लोकसभा चुनाव खत्म और अब झारखंड में विकास को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे शिक्षकों की, जो कि लगातार काफी सब पुरानी मांग है, उन सारी चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। और लगातार रणनीति जो है वो पारा शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर बनाई जा रही है। एक बार हम तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि पारा शिक्षक जो कि यहाँ पर मौजूद है, लगातार रणनीति बन रही है कि अब आगे उनकी मांग को किस तरीके से सरकार के पास पहुंचानी है, क्योंकि लगातार इसी का सरकार की अगर हम बात करेंगे तो 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर जब सरकार बनी, उसके बाद की ये पूरी तस्वीर देखने को मिली। पारा शिक्षक जिनका आंदोलन, जिनका संघर्ष सभी को याद होगा, इन्हीं पारा शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुई थी। कई ऐसी तस्वीर हम लोगों को देखने को मिली थी। लगातार आप लोग रणनीति बना रहे हैं, आगे अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, आदर्श आचार संहिता खत्म हो चुकी है, तो आगे की रणनीति अब क्या है? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके चैनल के द्वारा सहायक अध्यापकों की मांगों को हमेशा प्रमुखता से दिखाया जाता है और सरकार के समक्ष भी हमारी बात आपके माध्यम से जाती है। इसके लिए तमाम शिक्षक आपके आभारी हैं। आज झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ राज्य कमेटी की बैठक मोराबादी मैदान में बुलाई गई है। चूँकि लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया, आगामी विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना तय है और आचार संहिता की बात करें तो जो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि सितंबर में लगभग आचार संहिता भी लग जाएगा। झारखंड के पारा शिक्षकों ने बड़ी मजबूती, बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी आशा विश्वास के साथ इस महागठबंधन की सरकार को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विगत 4 वर्षों में यहाँ के पारा शिक्षकों को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो कुछ भी दिया गया, निश्चित रूप से हम लोग उनके लिए ग्रेटिट्यूड है, हम उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारी जो मुख्य मांगे हैं वेतनमान, आज भी इस वेतनमान से हम लोगों को दूर रखा गया है, जो सबसे बड़ा घाव हमारे मन में है। बहुत आशा और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों को कहा था कि सरकार बनने के 3 महीने के भीतर यहाँ के सहायक अध्यापकों को, पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे। तो विगत 4 वर्षों में या कहिए कि लगभग 5 साल होने को आए, अभी तक वेतनमान का वादा इस महागठबंधन की सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। इससे हम लोग आक्रोशित हैं, उद्वेलित हैं और इसी को लेकर के हम लोग आज स्टेट कमेटी की बैठक किए हुए हैं। आपको याद होगा कि विगत 14 दिसंबर 2021 दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी जब तक थे, सहायक अध्यापक, सरकार और अधिकारी के बीच डायलॉग और तारतम्य चलते आता था। उनके दिवंगत होने के बाद तारतम्य वार्ता का दौर लगभग समाप्त हो चुका। राजनीतिक घटनाक्रम को भी हम लोग देखेंगे तो राजनीतिक रूप से भी राज्य सरकार डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए हम लोग भी थोड़े से चुप थे। चूंकि हमारी भी संवेदना, हमारी सहानुभूति इस सरकार के साथ है, हम लोग चुप थे। लेकिन अब स्थिति सुधर चुकी है और विधानसभा चुनाव 2024 में होने हैं और विगत 18 वर्षों 20 वर्षों में यहाँ के पारा शिक्षकों ने जो आंदोलन किया है, जो सेवाएं दी है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट से हम अनुरोध आपके माध्यम से करेंगे। हमारी जो समस्या है, मेरा वेतनमान का मांग है, चाहे ईपीएफ की बात तो मैं बताना चाहता हूं कि ईपीएफ भी माननीय दिवंगत मंत्री के द्वारा स्वीकृति करके वित्त मंत्रालय भेज दिया गया है, लेकिन वित्त मंत्रालय में विगत लगभग 1 वर्षों से वो फाइल रोक के रखा गया है। ईपीएफ मेरा संवैधानिक अधिकार है, ईपीएफ हर हाल में यहाँ के सहायक अध्यापकों को मिलना चाहिए। हमारा वर्तमान भी अंधकार है, मेरा भविष्य भी अंधकार है। हम अपने भविष्य को लेकर के भी चिंतित हैं, वर्तमान को लेकर के भी आंदोलित हैं। देखिए, रणनीति क्या है, अब क्या करने जा रहे हैं? क्या आंदोलन का दौर एक बार फिर से सहायक शिक्षकों के द्वारा हम लोगों को देखने को मिलेगा? सहायक अध्यापक जो है, आप सभी लोगों के द्वारा क्या एक बार फिर से वो पूरी एक जंग जो है वो सरकार और सहायक अध्यापक के बीच में होने वाली है? देखिए, आंदोलन
किसी भी रास्ता का समाधान नहीं होता। हम इस बात को मानते हैं, शिक्षक हैं, इस बात को जानते हैं। पहले बातचीत होनी चाहिए, सरकार उनके अधिकारियों के साथ डायलॉग होनी चाहिए। अगर लगेगा कि सरकार हमारी मांगों को लेकर संवेदनशील नहीं है तो निश्चित रूप से इस सरकार से भी हम लोग दो हाथ करने के लिए तैयार रहेंगे। डायलॉग कब करना चाहते हैं? कुछ ऐसी बातचीत हो रही है क्या? किसी से भी ऐसा संपर्क आपने किया है कि हम सरकार के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत करना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव आचार संहिता बनने के पहले गिरिडीह के माननीय विधायक, आपको भी याद होगा, आप भी उसके आई विटनेस हैं, गिरिडीह के माननीय विधायक के साथ हम लोगों की बात हुई थी राजभवन घेराव के सामने। 6 मार्च को सेक्रेटरी से भी हम लोगों की बात हुई थी। जो भी मांग था हम लोगों ने मांग रखी थी। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा के क्षेत्र के शिक्षक आए हुए हैं, अभी उन्होंने भी सीएम के समक्ष अपनी बात रखी थी। सरकार का कहना, अधिकारी का कहना है कि हम आप लोगों की मांग को लेकर संवेदनशील हैं। हम चाहेंगे कि सरकार हमारी बात को सजगता के साथ सुने, संवेदना के साथ सुने। और स्टेट कमेटी की बैठक आज हो रही है, हम लोग विचार विमर्श कर लेते हैं अपनी स्टेट कमेटी के साथ में, देख लेते हैं किस दिन हम लोगों की बात होती है। निकट भविष्य में हम ये चाहेंगे, या फाइनल अभी नहीं हो चुकी, बैठक प्रारंभ ही है, लेकिन लोगों के दिमाग में है 29 जून तक लगभग हम लोग सरकार को समय देंगे। 30 जून हूल दिवस है, 30 जून के पहले तक अगर सरकार से बात हम लोगों की हो जाती है, नहीं तो फिर 30 जून के बाद स्टेट कमेटी की बैठक के बाद जो निर्णय होगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इतना अवश्य है, इस सरकार से वेतनमान अवश्य हम लोग लेके रहेंगे, चाहे 14 दिसंबर 2021 का अनुपालन हो, वेतनमान के समतुल्य मानदेय की बात हो, ईपीएफ की बात हो, अनुकंपा को शिथिल करने की बात हो, और भी सहायक अध्यापकों की जो छोटी मोटी समस्या है उनका समाधान सरकार को प्राथमिकता के साथ करना चाहिए, करना होगा। अन्यथा आंदोलन में निश्चित रूप से हम लोग जाएंगे। देखिए, तो 30 जून को हूल दिवस है और उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि जरूर हम सरकार को समय देंगे, 29 जून तक का समय दे रहे हैं, और अगर उससे पहले बातचीत हो जाती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन जो है वो देखने को जरूर मिलेगा। सरकार के साथ दो हाथ करने के लिए भी तैयार है, लेकिन सरकार से अपनी मांग को जरूर पूरा कराएंगे, जो कि इनकी ईपीएफ की बात हो या फिर वेतन मांग की बात हो। तो सभी चीजों को लेकर के सहायक अध्यापक जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल इस खबर में मैं सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।